यकीन नहीं होता इंडियन वेब सीरीज इंटरनेशनल अवार्ड्स में सिर्फ नॉमिनेट नहीं लेकिन अवार्ड जीत कर आती है। लेकिन अफसोस की बात है इंडिया के ऐसे क्वालिटी कंटेंट को हम इंडियंस ही सपोर्ट नहीं दिखाते। इंडिया में जमाना ऐसे कंटेंट का है जो दिमाग के ताले खोल दे। आपकी स्क्रीन पर हमारे लास्ट टॉप 5 वेब सीरीज बियॉन्ड इमेजिनेशन की लिस्ट है। कंप्लीट बियॉन्ड इमेजिनेशन की लिस्ट आपको हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मिल जाएगी। इस रिव्यू में हर वेब सीरीज को सिर्फ 1 से 2 मिनट का टाइम मिलेगा अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट से प्रूव करने के लिए कि वो आपका कीमती समय डिजर्व करती है। बहुत बढ़िया, एकदम मस्त। और क्या ये फैमिली के साथ देख सकते हैं यहाँ? तो अभी का रिव्यू हम करेंगे टॉप 5 इंडियन वेब सीरीज बियॉन्ड इमेजिनेशन पार्ट 5। अगर आप काफी टाइम से अपनी फैमिली के साथ बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाए तो नंबर 5 की कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज आप फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर सकते हो। 8.2 IMDb रेटिंग के साथ 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पॉइंट के साथ 2 सीजन्स मेट्रो पार्क। इंडियन चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसके अंदर का कल्चर कभी नहीं निकल सकता। इस NRI गुजराती फैमिली के कैरेक्टर्स और इनकी छोटी छोटी इंडियन गिरी आपको वो गुल्लक वेब सीरीज की फीलिंग देगी जिसे आप अपनी फैमिली के कैरेक्टर से रिलेट कर पाते हैं। You okay? Oh yeah. There's a new phone. No, I'm just doing the rectum scan. What? दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है सभी एक्टर्स की एक्टिंग। रणवीर शौर्य जहां कहीं भी दिखे आपको, आंख बंद करके उस पे आप अपना कीमती टाइम लगा सकते हैं। कुछ सिचुएशन में सीरीज बोरिंग भी होने लगती है लेकिन ओमी वैद्य और पूर्वी जोशी जैसे टैलेंटेड एक्टर्स आपको और आपकी फैमिली को अपनी कॉमिक टाइमिंग से बहुत ही अच्छी तरह से बांध के रखेंगे। नेगेटिव्स की अगर बात करें, 9 से 12 एपिसोड्स 20 मिनट्स ईच को कुछ जगहों पर बहुत ही ज्यादा खींचे हुए लगेंगे। अगर आप एक्शन सस्पेंस थ्रिलर टाइप के हो, शायद आपको कुछ एपिसोड्स थोड़े स्ट्रगल करके निकालने होंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अकेले बैठकर देखने में से ये सीरीज नहीं है, आपको कोई ना कोई साथ जरूर लगेगा इसे एंजॉय करने के लिए। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस हियर। बात करें अगर सीजन 2 की, कई चीजें आपको रिपीटेटिव और बोरिंग भी लगने लगती है, लेकिन अगर आप गुजराती बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आपके लिए तो मस्ट और मस्ट वॉच है। 20 मिनट्स के छोटे छोटे एपिसोड जिसमें मैच्योर्ड और बहुत ही अच्छी कॉमिक टाइमिंग है, आपको इरोस नाउ ऐप पे मिल जाएगी। बात अगर क्राइम थ्रिलर की हो तो इंडिया का कंटेंट हर डिपार्टमेंट में चीर फाड़ के रख देगा। Go crazy, berserker. कम से कम बजट में एकदम जबरदस्त कंटेंट, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पॉइंट के साथ ZEE5 पर अवेलेबल 2 सीजन्स अभय। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है लीड कैरेक्टर अभय, जिसको कुणाल खेमू ने पूरी तरह अपना बना लिया। इस वर्सेटाइल एक्टर की एक्टिंग एकदम ऑलराउंडर है, कभी हीरो कभी विलन। सीजन 1 की सबसे अच्छी बात है अभय की प्रोफेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन करने की दुनिया कैसे उसके पर्सनल लाइफ में मिक्स होती जाती है, और खास करके ऐसी सीरीज में ज्यादा मजा आता है जो सिचुएशन दिखाकर हमें सोचने पे मजबूर करे कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है सीजन 1 के इन्वेस्टिगेशन के बिहाइंड द सीन। मेरा मतलब जो शुरुआत से एंड तक जर्नी है एक क्रिमिनल को पकड़ने की, वो बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग, रियल और ग्राउंडेड लगती है। हाँ, कुछ जगहों पे वो क्राइम पेट्रोल वाला घिसा पीटा सिचुएशन जरूर क्रिएट होता है जो आपको सीजन 2 में बहुत इरिटेट कर सकता है। उसके बारे में कुछ भी बताना स्पॉइलर होगा। बस नेगेटिव के अंदर इसका सीजन 2 है। हाँ, पूरी मेहनत विलन्स पर की गई है और जब आप सीजन 1 देखने के बाद मोस्ट अपने ही दिमाग में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बन जाते हो तो सीजन 2 के ट्विस्ट एंड टर्न आपको एकदम किडिश लगने लगेंगे। इन शॉर्ट, सीजन 2 के एपिसोड्स ने मेरे दिमाग को चैलेंज नहीं किया, लेकिन सभी की एक्टिंग एकदम बाप लेवल की है भाई साहब। फिर चाहे वो चंकी पांडे हो, राम कपूर या फिर विधि बाग, दोनों सीजन्स बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। वायलेंस, डिस्टर्बिंग और एडल्ट सीन्स हर एपिसोड में है, इसलिए ये 18+ है। कभी कभी बेकार प्लेटफॉर्म से भी अच्छा कंटेंट बनाने की गलती हो सकती है। उसका जीता जागता एग्जांपल है नंबर 3 पे 2017 की हिस्टोरिकल ड्रामा बहुत ही पावरफुल छोटे छोटे 9 एपिसोड्स 20 मिनट्स ईच, 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ बोस, डेड और अलाइव। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है सिर्फ 20 मिनट्स के हर एक एपिसोड, और उसमें राजकुमार राव एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मतलब एक्टर भी कड़क है और जिनका रोल प्ले कर रहे हैं सुभाष जी, ओ भाई साहब क्या नब्ज पकड़ी है यार। एक टाइम पे सीरीज इतनी ज्यादा रियल हो जाती है, आप राजकुमार राव को पूरी तरह भूल जाओगे। बस नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही स्क्रीन पर है। उनका वो एटीट्यूड, स्वैग, दमदार पर्सनालिटी, इन सब के बीच 2 अलग टाइमलाइन, पास्ट और प्रेजेंट में जो स्टोरी चल रही है सीरीज की, उसका सस्पेंस बहुत ही अच्छी तरह से लास्ट तक बना रहता है। नेगेटिव की अगर बात करें तो
जितने भी ब्रिटिशर्स कैरेक्टर है वो मेरे हिसाब से एक्टिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा ओवर करने की कोशिश कर रहे थे और कई जगहों पे बहुत कुछ फेक भी लगता है, लेकिन ऐसे टाइम पर भी राजकुमार राव सिंगल हैंडेडली पूरी सीरीज के क्वालिटी का भार अपने कंधों पर लेते हैं। अगर आपको नवाज सर एज बाला साहब ठाकरे पसंद आए हैं तो ये सीरीज भी शायद आप पर उतना ही इम्पैक्ट डाले। सीरीज 100% फैमिली के साथ बिंज वॉच कर सकते हैं, लेकिन अफसोस की बात है अपने ही लोग अपने देश के क्वालिटी कंटेंट को जब सपोर्ट नहीं करते तो आपको फिर ऐसे ही सब कंटेंट देखने मिलते हैं जो रियलिटी से कोसों दूर और आपकी सिर्फ ठरक को पूरा करने का काम कर रही है। इसमें इनकी भी कोई गलती नहीं है, ऑडियंस की जो डिमांड आती है वही सप्लाई होता है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, क्वालिटी वेब सीरीज को सपोर्ट करने का हाई टाइम आ चुका है। दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए आपको ये सीरीज कैसी लगी। नंबर 2 पे वेब सीरीज की दुनिया का टर्निंग पॉइंट। आज के सोशल सिचुएशंस और उन पे किया हुआ कटाक्ष सीरीज ने बहुत ही मैच्योर तरीके से इंडिया के हर एक आम आदमी तक पहुंचा है। 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 2019 की स्पाई थ्रिलर 10 एपिसोड्स के साथ द फैमिली मैन। एक वर्ल्ड क्लास का स्पाई और एक आम आदमी, इतने जबरदस्त तरीके से मनोज सर ने जस्टिस दिया है। अगर आप रियल में देखना चाहो क्या बीतती है एक आम आदमी पे जो हर दिन अपने देश और अपनी फैमिली के बीच में हमेशा पीसा जाता है, और इस पर से सोसाइटी की वो जजमेंटल सोच। अगर 26/11 रोकना होता तो रोक नहीं लेते, तभी क्या गोटियां खेल रहे थे क्या? टेरर अटैक रोकेंगे झंडू लोग। मतलब सीरीज के हर एपिसोड में खींच खींच के तमाचा मारा है सोसाइटी की सोच पे, और कहीं पर भी जबरदस्ती का कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए ये सब नहीं किया है, बल्कि सब कुछ एकदम स्टोरी से रिलेट होता है। बस प्रॉब्लम तब आती है जब सीरीज के लगातार 2 एपिसोड एकदम से रुक से जाते हैं और स्टोरी से हटके कुछ अलग ही डायरेक्शन पे चालू हो जाता है। बस वहां पर आपको 40 से 50 मिनट्स हर एक एपिसोड फील होने लगते हैं। लेकिन मनोज वाजपेयी ने श्रीकांत तिवारी का कैरेक्टर पूरा घोट के पी लिया भाई। सीरीज की मैच्योरिटी और हर एक्टर्स की एक्टिंग, प्रिया मनी, शरीफ हाशमी और नीरज माधव, सब कुछ मिलाकर आपको एक्साइटेड रखते हैं सीजन 2 के लिए, जो बहुत ही जल्द आपको Amazon प्राइम पर देखने मिलेगा। सीरीज के नाम में फैमिली है लेकिन है 18+। बस एक जगह पर सेक्सुअल सीन है, बाकी तो गालियों के अलावा कुछ भी एडल्ट नहीं लगा। नंबर 1 पे भाई साहब, ये अगर आपने नहीं देखी है तो आपका जीवन व्यर्थ है। अबे तू क्या है? इसे वेब सीरीज कहना ही गलत होगा, ये एक इमोशन है। अबे तो है क्या? 2015 की सिर्फ 5 एपिसोड्स, 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ कॉमेडी ड्रामा TVF पिक्चर्स। पियर है भैंचोद। कोई मेरी टाइम ट्रेवल करवाओ, मेमोरी इरेज करो मेरी, मुझे ये फिर से एक्सपीरियंस करना है। सबसे पावरफुल है सीरीज का स्क्रीन प्ले। हर एक सिचुएशन एकदम सही टाइमिंग के हिसाब से, कहीं भी ऐसा फील नहीं होगा आपको एक्टिंग चल रही है। आप चाहे जॉब करो या ना करो, लेकिन पिक्चर्स देखने के बाद आपको समझ आएगा कि लाइफ में क्या करना चाहिए। कुछ वेब सीरीज एंटरटेनमेंट देती है, लेकिन पिक्चर्स आपके अंदर लाइफ भर देगी। जो आपको MBA करके भी नहीं सीखने मिलेगा, वो आपको 5 एपिसोड 30 से 40 मिनट्स ईच प्रैक्टिकल करके समझा देगी। लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं, बनानी पड़ती है। मैं इस लेवल पे भी कह सकता हूँ, इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना अगर ये सीरीज देखने के बाद आप में बदलाव नहीं आया। बस एक नेगेटिव पॉइंट, सीजन 2 अभी तक नहीं आया। यार TVF वालों 100-200 ज्यादा ले लो, लेकिन बनाओ यार सीजन 2। ऐसे क्वालिटी कंटेंट बनाने वालों तक हमारी बात पहुंचाने के लिए आपको ऐसे क्वालिटी कंटेंट देखना और उसके बारे में बात करना शुरू करना होगा। अगर हमारी सोच कहीं मैच हुई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। कंप्लीट इंडियन वेब सीरीज बियॉन्ड इमेजिनेशन की लिस्ट आपको हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।